तो वेलकम बैक टू माय चैनल तनुज मास्टर माइंड क्लास। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे गए हैं। हॉट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पूरी सीरीज़ आपको इंपॉर्टेंट देखनी है। एक बार इसको आप देख लोगे आपके 50% मार्क्स पक्के हैं। इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूरा मैंने कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑफ विच न्यूट्रिएंट सिल्क फाइबर इज़ मेड। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन से न्यूट्रिएंट से सिल्क फाइबर बना होता है। तो आपको यहाँ पर आंसर बता देना है, प्रोटीन से बना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट आर सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म क्या होते हैं। तो आपको बताना है सिल्क वॉर्म जो होते हैं कैटरपिलर होते हैं, किसके होते हैं, सिल्क मोथ के होते हैं। तो ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। ये आप सीरियल नंबर थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, ये थोड़ा दिक्कत कर गए हैं। तो ये है व्हाट इज़ शेयरिंग, पूछा गया है प्रोसेस क्या होता है शेयरिंग का। तो आपको बताना है, वंस द रियर्ड शीप हैज़ डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। जब उसके जो छोटे छोटे जो बाल होते हैं, पतले पतले से जो बाल होते हैं, वो जब उग जाते हैं तो उनको शेव कर दिया जाता है। किसके लिए सेव कर दिया जाता है, क्या हमको मिल सकता है। तो हमको वूल मिलता है, उसके सेव करने के बाद हमको जो वूल मिलता है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ द फ्लीस, मैंने अगले वाले लेक्चर में बताया था ना कि जो हेयर ऑफ शीप होते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्लीस कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, फ्लीस को क्या कहते हैं। उसके बाद अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन, उसकी बॉडी से जब वो स्किन निकाल ली जाती है तो उसको शेयरिंग का प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, शेयरिंग का प्रोसेस। बच्चों क्या होता है, याद रखना है, क्या कहते हैं, शेयरिंग। उसके बाद जो कि शिप को हर्ट बिल्कुल नहीं करता, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा स्टेप पूछा गया है स्कोरिंग का। तो ये बताना है, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वूल फ्रॉम फाइबर स्कोरिंग डन आफ्टर शेयरिंग। शेयरिंग के बाद ये प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद जो स्किन हमारी निकलती है, जो शेयरिंग होकर निकलती है, शेयर्ड स्किन विद हेयर, हेयर कंटेंट करे रहती है, उसको बड़े बड़े टैंक्स में वॉशिंग के लिए, मतलब धुलाई के लिए भेज दिया जाता है, जिससे हमारा जो ग्रीस होगा, डस्ट होगा, डर्ट होगा, वो वहाँ से निकल जाएगा। नाउ डेज इट इज़ डन बाई मशीन्स। इस ज़माने में ये मशीन से किया जाता था, पहले के ज़माने में मैन मेड किया जाता होगा। अब यहाँ पर उसका पोर्शन यहाँ पर तो नहीं है, पर यहाँ पर जितना बताया मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको। तो ये प्रोसेस स्कोरिंग वाला और शेयरिंग वाला, ये आपको ध्यान रखना है। शायद डिफ्रेंशिएशन भी पूछ सकता है, या तो 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर पूछा है सेरीकल्चर का प्रोसेस क्या होता है। तो आपको बताना है, सिल्क फाइबर्स आर एनिमल फाइबर्स। पहली बात तो ये मैंने बताया था, जो सिल्क फाइबर होते हैं उनका दूसरा नाम एनिमल फाइबर्स भी होता है। वो कहाँ से ऑब्टेंड हमको होते हैं, कुकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म। कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं बच्चों, कुकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म से ऑब्टेंड होते हैं। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो ये है मेन हमारी, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। तो आपको क्या बताना है, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ये प्रोसेस आप मन में एकदम बैठा लो, ये 100% क्वेश्चन आपको आना ही आना है। आप घर से इसको ज़रूर लर्न करके जाना। इट इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। हाँ, ये बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है। तो ये आपको 2 नंबर में पूछेगा पूछेगा कन्फर्म है ये। उसके बाद व्हाट इज़ द रीलिंग ऑफ द सिल्क, इसमें पूछना है रीलिंग क्या होता है, रीलिंग का प्रोसेस क्या होता है सिल्क का। तो बताना है, व्हेन द कुकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉयल्ड और एक्सपोज टू द स्टीम। जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सन में उसको रखा जाता है, किसको, कुकून को रखा जाता है, किसको रखा जाता है, कुकून को रखा जाता है। द सिल्क फाइब्रस सेपरेट आउट, जो उसके फाइब्रस जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, किसके मदद से, डायरेक्ट सनलाइट से और बॉयल्ड और एक्सपोज टू स्टीम की मदद से। प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून्स फॉर यूज़ एज सिल्क। जो प्रोसेस जो होता है जिसमें हमारा जो धागा होता है उसको कुकून से निकाल लिया जाता है, फिर उसको सिल्क के माध्यम से यूज़ किया जाता है, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीलिंग ऑफ स्नेक। फिर से बता देता हूँ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम कुकून, जो थ्रेड निकाला जाता है, जो धागा निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है, कुकून से निकाला जाता है, फिर उसको सिल्क में यूज़ किया जाता है, उस पूरे प्रोसेस को रीलिंग ऑफ स्नेक कहते हैं। मतलब निकालने का मतलब वहाँ पर रील ही हो गया। तो ये प्रोसेस आपको लर्न करना है। ये की पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसको एक बार आप लोग ज़रूर देखो। इट इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स, स्पेशल मशीन्स में कवर किए जाते हैं, विच अनविंग द थ्रेड, वो थ्रेड को अलग कर देते हैं, उसके बाद कुकून को अलग कर देते हैं। ये आप क्वेश्चन ज़रूर देखना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको मदद मिल सकती है एग्जामिनेशन में। ये देखिए यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन आ गया है हमारा, हाउ आर सिल्क फॉर्म रियर्ड, कैसे
रियर्ड होते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कुकून्स आर कलेक्टेड। उनके जो सिल्क मोथ जो होते हैं उनको रियर्ड किया जाता है, उसके बाद उनके जो कुकून्स होते हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, किसके लिए, सिल्क थ्रेड्स बनाने के लिए। द एग्स लेड बाय फीमेल सिल्क मोथ, जो अंडे जो फीमेल सिल्क मोथ देती है उसको कहाँ स्टोर कर लिया जाता है, अच्छे से स्टोर करने के बाद एक क्लॉथ और पेपर, कोई छोटा सा कपड़ा या तो कोई पेपर में उसको रख दिया जाता है। उसके बाद सिल्क वॉर्म फार्मर जो होते हैं, किसान जो होते हैं सिल्क वॉर्म वाले, उनको दे दिया जाता है। फिर वो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर कीप अंडर, वो जो अंडे होते हैं उनको एक अच्छी सी हाइजीनिक एंड सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर में उनको वहाँ पर रख देते हैं, ह्यूमिडिटी की कंडीशंस पे। तो ये वाला प्रोसेस आपको पूरा लर्न करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ज़्यादा चांसेस नहीं है पर हाँ ज़रूर पूछेंगे, हाउ आर सिल्क वॉर्म रियर्ड, ये ऑप्शनल में आ सकता है। अब इस सीरीज़ से हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, तो इनको आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है। 5 नंबर क्वेश्चन आपको पक्का ये दिलाएंगे अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं। सिर्फ आप इनका मेन की पॉइंट्स याद करिए बस। फिर यहाँ पर पूछा है व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, मतलब इसमें सारे जितना हमारा जैसे वूल निकलता है सारे स्टेप्स को हमको एक्सप्लेन करना है, तो मैं एक एक करके समझा देता हूँ। देखिए पहला प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है शेयरिंग का। शेयरिंग में क्या होता है, वुलन कोट जो वुलन स्किन होती है उसको निकाला जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, शेयरिंग का प्रोसेस बताते हैं। मैं पढ़ के बता देता हूँ। द वुलन कोट और फ्लीस फ्रॉम एनिमल्स अलॉन्ग विद अ थिन लेयर, उनकी जो थिन लेयर होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। कहाँ से रिमूव कर देते हैं, बॉडी से रिमूव कर देते हैं, उस प्रोसेस को शेयरिंग का नाम देते हैं। उसके बाद है जो स्कोरिंग का दूसरा प्रोसेस है। स्कोरिंग मतलब क्या होता है, जो स्किन जो निकल चुकी होती है उसको बड़े बड़े कंटेनर में वॉशिंग के लिए भेज देते हैं, जिससे हमारी जो डर्ट है, ग्रीस है, डस्ट है वो निकल आएगी। तो ये देखिए लिखा है थ्रूली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द वूल, दिस इज़ कॉल्ड स्कोरिंग। तो ये स्कोरिंग का दूसरा प्रोसेस है। उसके बाद सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। तो सॉर्ट इज डन आफ्टर स्कोरिंग। तो ये स्कोरिंग प्रोसेस के बाद की जाती है, क्या की जाती है, सॉर्टिंग की जाती है। सॉर्टिंग का हिंदी में अगर मैं समझा दूँ तो अलग अलग जो ब्रीड्स होती हैं शीप्स की, तो उनका जो टेक्सचर होता है, हेयरी स्किन का जो टेक्सचर होता है, किसी किसी में ब्लैक होता है, किसी किसी में ब्राउन होता है, वाइट होता है। तो उनको इसी टेक्सचर के हिसाब से अलग अलग फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। जो सेपरेशन जो वहाँ होता है उसको सॉर्टिंग का प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। यहाँ पर अलग अलग जो डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर 4 बताया द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आर कॉल्ड बुड्स। ये आपको नाम याद रखना है, विच इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्मॉल फ्लफी फाइबर। तो आपको यहाँ बताना है बुड्स, इनका क्या काम होता है, कोई काम इनका यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं बताया गया है। ये शीप के जो हेयर से पिक कर लिए जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं। द फाइबर्स आर स्कॉर्ड अगेन एंड ड्राइड, इनको सुखाने के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा वूल है वो रेडी हो जाता है फाइबर्स में डालने के लिए। 5th प्रोसेस, द फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर्स। हाइड्रो डिपिंग का प्रोसेस मैंने आपको अगले लेक्चर में बताया था, वही हाइड्रो डिपिंग का प्रोसेस है। उसमें एक टब ले लिया जाता है जो कलर कंटेन करता है, कोई सिमिलर कलर कंटेन करता है। उसके बाद कोई सब्सटेंस या क्लोथ को हम लोग को उसमें डिप करना होता है अबाउट 30 to 20 मिनट्स। उसके बाद जो वो पूरा कलर जो टब में रहता है वो सीधा कपड़े में आ जाता है, उसकी पूरी टेक्सचर बदल जाती है। उसी प्रोसेस को यहाँ हाइड्रो डिपिंग बताया, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, आगे जाके आप ज़रूर पढ़ोगे उसे। तो वहीं यहाँ पर बताया है द वेरियस बिकॉज द नेचुरल फीस ऑफ सीप एंड गोट्स ब्लैक ब्राउन और वाइट। जो सीप का जो टेक्सचर अधिकतर यहाँ पर देखा जाता है तो ब्लैक ब्राउन और वाइट देखा जाता है। तो यही 3 कलर हमको मजबूरी में मिल पाते हैं, और ज़्यादा कलर लाने के लिए हमको हाइड्रो डिपिंग का प्रोसेस करना पड़ता है, जिसमें हमारे अलग अलग प्रकार के कलर्स आ जाते हैं। तो उनको हम लोग डिप कर देते हैं तो अच्छे अच्छे कलर हमको मिल जाते हैं, वही आपको बताना है। उसके बाद 6th प्रोसेस में चलते हैं। फाइनली द फाइबर्स आर स्ट्रेट एंड, उनको स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है यार्ड में। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स। जो बड़े बड़े वूल होते हैं उनको वूलन स्वेटर्स के लिए कन्वर्ट कर देते हैं, और छोटे वालों को क्या कर देते हैं, वूलन क्लॉथ बना देते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा प्रोसेस लर्न करना है, देखिए शेयरिंग का पहला प्रोसेस है जिसमें हमारी स्किन निकाल दी जाती है, शीप्स की, हमारी नहीं शीप्स की उसके बाद गोट की शीप भी निकाल दी जाती है। उसके बाद जो यहाँ पे जो शेयर्ड स्किन जो होती है इनकी बड़े बड़े कंटेनर में वॉश आउट करने के लिए भेज दिया जाता है इनको। सॉर्टिंग का प्रोसेस, डिफरेंट टेक्सचर जो होते हैं अलग अलग फैक्ट्री में भेज जाती हैं। वाइट की अलग फैक्ट्री जो होगी, ब्राउन की टेक्सचर की अलग होगी। इसी तरह स्मॉल फ्लफी फाइबर आपको याद करने हैं, बुड्स नाम इनका दिया जाता है। उसके बाद जो होता है फाइनल प्रोसेस
और बाकी फाइनल प्रोसेस कुछ नहीं है, जो बड़े वाले फाइबर्स निकलते हैं उनको स्वेटर्स बना देते हैं, छोटे वालों के क्या होते हैं वुलन क्लॉथ बना देते हैं। यही आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आ जाता है, डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ विद द हेल्प ऑफ फिगर। यहाँ पर फिगर दोस्तों बच्चों नहीं दिया गया है, तो आप लोग फिगर्स को देख लेना खुद से, आपके डायग्राम में दिया गया है। यहाँ पर कुछ समस्या आ गई थी, उसके बाद आंसर देखते हैं। सिल्क फाइबर और ऑल्सो नोन एज एनिमल फाइबर, इनको एनिमल फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। ये सॉफ्ट होते हैं, लाइट होते हैं, वेटेड होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून्स ऑफ द मिल्क। कहाँ से फाइबर ऑब्टेन होता है? कुकून्स ऑफ द सिल्क मोथ, और सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है कुकून्स के, उनके सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन नहीं होता है, उनके कुकून से ऑब्टेन होता है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ इन्वॉल्व 4 स्टेटस में इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी 4 स्टेटस है? ये वाला जो पोर्सन है इसको अभी पढ़ रहने दो, नीचे वाला पहले पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। द फीमेल सिल्क मोथ ले एक्स, तो यहाँ पर ये एक्स वाला प्रोसेस बता दिया। फ्रॉम विच हैच लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म, ये वाला प्रोसेस ये देखो ये बता दिया, जो लार्वे इसको है ये कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म होता है। साइज़ में ग्रो कर जाते हैं थोड़े दिन में, दे आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेज। कौन सी नेक्स्ट स्टेज होती है? प्यूपा, तो ये देखो प्यूपा का दिखा दिया। दे फर्स्ट वीव अ नेट, वो अपने आप में एक नेट में बांध लेते हैं। देन दे स्विंग देयर हेड्स फ्रॉम 1 to 1 एडल्ट सिल्क मोथ, फिर होता है ये पूरा प्रोसेस फिर से यहीं आ जाता है। एडल्ट प्रोसेस रिप्रोडक्शन करता है फीमेल का, फीमेल अंडे देती है, फिर ये पूरा प्रोसेस फिर से चलता रहता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट दे सेक्रीट फाइबर्स, फाइबर सेक्रीट करते मेड ऑफ प्रोटीन, वो एक प्रोटीन का बना होता है जिसका नाम आप आगे वाले क्वेश्चंस में जानोगे। तो यहाँ पर विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, वो एयर के एक्सपोजर में आके एक सिल्क फाइबर का क्रिएशन करता है। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर देमसेल्फ बाय सिल्क फाइबर, अपने आप को वो कवर कर लेते हैं, किससे कवर कर लेते हैं? सिल्क फाइबर से। देन टर्न इनटू प्यूपा, फिर प्यूपा में टर्न हो जाते हैं। जो कवरिंग जो ये लोग करते हैं उसको कुकून कहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है व्हाट इज़ द कुकून। तो बताना है कैटरपिलर जो कवरिंग कर लेते हैं सिल्क फाइबर की, उसके बाद प्यूपा के उसमें चेंज हो जाते हैं, तो उनको हम लोग कुकून्स के नाम से जानते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ्स कंटिन्यू इनसाइड द कुकून, जो डेवलपमेंट प्यूपा का जो डेवलपमेंट होता है वो सिल्क के द्वारा जो होता है उसको हम लोग कुकून के नाम से भी जानते हैं। मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट थ्रेड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। तो जो मोथ होते हैं उनको जब रियर कर दिया जाता है तो उनको कुकून्स को कलेक्ट करने के बाद जो थ्रेड हमारा उससे बनता है सिल्क को ऑब्टेन करने के बाद। नेक्स्ट ये देखिए प्रोसेस यहाँ पर बताई गई है हमको कैसे कैसे सिल्क मिलता है कुकून से, तो ये भी देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। सिल्क मोथ आर रियर्ड एंड देन कुकून्स आर कलेक्टेड, बार बार उसी चीज़ को देते हैं। कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, वहाँ पर ऑब्टेन सिल्क करने के लिए फीमेल सिल्क यहाँ ले हंड्रेड ऑफ एग्स अंडे देती है, विच आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ एंड पेपर, पेपर में ले सकते हो, क्लॉथ में ले सकते हो। द फार्मर्स कीप द एग्स अंडर हाइजेनिक कंडीशंस, एक सुटेबल कंडीशंस में रखा जाता है इनको, कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, तो ये आपको बताना है। उसके बाद द एग्स आर वार्म एट अ सर्टेन टेम्परेचर, जो अंडे होते हैं उनको गर्म किए जाते हैं फॉर द सर्टेन टेम्परेचर एट द मीडियम टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच एग्स, जो लार्वा है जो कैटरपिलर है हमारा वो अंडे को दे। उसके बाद दिस इज़ डन फ्रॉम व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, इनको ये प्रोसेस तब किया जाता है जो मलबरी ट्री हमारा होता है उसमें फ्रेश लीव्स आ जाती हैं, तो ये भी आपको बताना है कौन सा ट्री, तो आप ये बताओगे मलबरी ट्री। उसके बाद लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर, जो लार्वा हमारा है कैटरपिलर ईट अप दीज लीव्स, ये जितनी भी मलबरी ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं इसको खाता रहता है एंड ग्रो रैपिडली, खाते खाते इसको एनर्जी मिलती है और ये ग्रो कर जाता है। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बम्बू, एक साफ बम्बू ट्रेज में रखा जाता है अलॉन्ग विद द फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स, फ्रेश लीव्स में वहाँ पर रख दी जाती हैं जिससे वो बड़ा होता रहे। आफ्टर 20 to 30 डेज़, 20 से 25 दिन बाद कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, वो खाना मतलब लीव्स खाना बंद कर देता है, किसकी? मलबरी ट्रीज़ की। एंड मूव टू स्मॉल चैम्बर, एक स्मॉल चैम्बर ट्रे टू स्पिन कुकून्स को देने के लिए। द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन द कुकून्स, घुमाता है द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन द कुकून्स इनसाइड विच द सिल्क मोथ डेवलप द सिल्क मोथ, उसी के अंदर सिल्क मोथ प्रेजेंट मतलब डेवलप हो जाता है। द कुकून्स आर केप्ट अंडर द सन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में उनको रखा जाता है सन के, या तो बॉयल कर दिया जाता है तो स्टीम कर दिया जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, फाइबर जो होता है वो सेपरेट अलग हो जाता है सिल्क फाइबर एंड देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स, सिल्क थ्रेड्स में उनको कन्वर्ट कर देते हैं धागे में, विच आर फाइनली वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, जो वीवर्स जो होते हैं वो सिल्क क्लॉथ बना लेते हैं उससे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कैसे कैसे हमको सिल्क मिलता है कुकून से, तो ये आपको पूरा बताना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको बताना है। ओके
देख लो आप। नेक्स्ट देते हैं, ये देखिए यहाँ से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ये भी आपको देखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सानिया जो है एक गर्ल है, वो अपसेट हो जाती हैं। क्यों अपसेट हो जाती हैं? क्योंकि उनके पास 1 किलो रॉ सिल्क है, कच्चा सिल्क है। उसके बाद 5000 कोकून्स हैं जो कि बेकार हो चुके हैं, किल्ड हो चुके हैं। बट हर मदर एक्सप्लेन हर डैड सिल्क वॉर्म आर ऑल्सो कंजर्व इन दिस प्रोसेस। सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो कंजर्व किए जा सकते हैं फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क नेक्स्ट टाइम। इट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम फॉर मैनी रूरल्स एंड नीडी पर्सन। हाँ, ये एक सोर्स ऑफ इनकम भी है रूरल इलाके में। वाई सिल्क आर फेमस, तो आपको यहाँ पर बताना है सिल्क क्यों फेमस होता है। तो सिल्क इसलिए फेमस होता है क्योंकि वो स्मूथ होता है, लश्शरस होता है और मजबूत होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद लिखा है वूम डू यू एग्री सानिया और हर मदर वाई। तो ये प्रोसेस तो आपको खुद से बताना है कमेंट में, तो आप इसको बताइए ज़रूर। हिंट, उसके बाद इफ़ यू गेट एन ऑप्शन टू सेलेक्ट बिटवीन अ सिल्क ड्रेस एंड अ ड्रेस मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अगर आपको एक ड्रेस दी जाती है सिल्क की और सिंथेटिक फाइबर की, तो आप कौन सी उसमें लाइक करोगे? तो इसको करने के लिए आपको सिल्क ड्रेस के एडवांटेज डिसएडवांटेज और सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेज पता होने चाहिए, तभी आप कर सकते हो। तो कमेंट में बताना आपको कौन सी पसंद है, सिल्क ड्रेस पसंद है कि सिंथेटिक वाली पसंद है, तो बता दीजिएगा। व्हाट वैल्यू ऑफ सानिया, यहाँ पर कौन सी वैल्यू उसको शो करी गई है। तो सानिया एक इको फ्रेंडली लड़की है, सेंसिटिव है, कंसर्न है और अदर क्रिएचर्स की लविंग क्रिएचर, मतलब एनिमल क्रिएचर है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया मैनी ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, मतलब कौन कौन से इसमें दिक्कतें आती हैं और एसोसिएटेड विद वूल, जो वूल और सिल्क प्रोडक्शन से जुड़ी होती हैं। मोस्ट ऑफ दीज हजार्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय जस्ट हैविंग अ प्रॉपर अवेयरनेस। बहुत सी ये घटा दी जा सकती हैं अगर प्रॉपर दिमाग हो हमारे पास, एंड नॉलेज ऑफ हाउ द कंडीशंस टैकल दिस कंडीशंस, कैसे हम कंडीशन को संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स आर एसोसिएटेड विद, कौन कौन से इससे जुड़े हुए हैं, तो आपको बताना है। देखो वूल इंडस्ट्री में जो होते हैं एंथ्रैक्स और सॉर्टर डिसीज़ हो जाती है। उसके बाद सिल्क इंडस्ट्री में अलग होते हैं, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। तो ये आपको बताना है कौन कौन से सिल्क इंडस्ट्री में कौन से होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, अस्थमा होता है, कंजक्टिसिटीज़ होता है, एंथ्रैक्स और सॉर्टर डिसीज जो होती है वो वूल वाले इंडस्ट्रीज़ में होती है, ये आपको बताना है। और उसके बाद हाउ कैन द मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशनल डिजार्ड में ये कैसे यहाँ पर कम किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है टेकिंग प्रिकॉशन वाई हैंडलिंग एनिमल्स, जब एनिमल्स को हम लोग पकड़े हैं तो यहाँ पर मास्क लगा लें, ग्लव्स पहन लें, सैनिटाइज़र रख लें, हैंड्स करते रहें, मतलब हाथ को हम धुलते रहें छूने होने के बाद। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हैविंग प्रॉपर नॉलेज, अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए हमारे पास किसके बारे में, अवेयरनेस ऑफ साइंस सिस्टम, जो हमारे साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं अलग अलग डिसीज़ के, ह्यूमन की और एनिमल की दोनों के लिए, तभी हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं सेट कंडीशंस को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये वैसे वैल्यू बेस्ड वाले क्वेश्चन है तो ये आपको ज़रूर पूछे ही जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे आ जाते हैं हॉट्स क्वेश्चन, ये भी देखना है आपको। हॉट्स क्वेश्चन है वाई इज सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम मलबरी सिल्क मोस्ट पॉपुलर। तो जो मलबरी सिल्क जो होता है वो इतना पॉपुलर क्यों होता है, तो बताना है। जो सिल्क हमारा मलबरी सिल्क से निकलता है वो इसलिए पॉपुलर होता है बिकॉज इट्स सिमरिंग अपीरियंस, उसका जो अपीरियंस होता है ना डिफरेंट कलर्स का, वो अट्रैक्ट कर लेता है कस्टमर को। यहाँ आपको बताना है जो सिल्क होता है जो मलबरी सिल्क से निकला होता है वो इतना क्यों फेमस होता है, तो बताना है उसका अपीरियंस ही ऐसा होता है। यू हैव बीन आस्क्ड टू बाई ए वुलन स्वेटर फ्रॉम द मार्केट, आपको कहा जाता है कि आप वुलन स्वेटर खरीद लो मार्केट से। हाउ विल यू चेक इट्स प्योरिटी, हाँ ये डेली लाइफ में आप बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मुझे भी नहीं आता था, मैं आप करके देखूंगा। वी कैन टेस्ट द प्योरिटी, एक मिनट, वी कैन टेस्ट द प्योरिटी ऑफ द वुलन स्वेटर बाई बर्निंग इट, उसको हम लोग बर्न करके देख सकते हैं वुलन स्वेटर को। टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर थ्रेड, एक बड़ा सा 10 सेंटीमीटर का एक धागा ले लेना है, उसको एक तरफ रॉड में बांध देना है, उसके बाद एक तरफ एक एंड को उसको गर्म कर देना है। उसके बाद जब जला दोगे एक एंड को, अगर जैसे हमारे कभी कभी बाल जल जाते हैं तो उस तरह की महक आएगी तो समझो वो प्योर है, और अगर अगर कोई केमिकल की जलने की महक आती है समझ लो आर्टिफिशियल है। तो वहीं पे यहाँ बताया गया है, ये देखिए, हेल्प ऑफ टोंग एंड बर्न वन इट्स एंड इफ़ द फाइबर स्मेल्स लाइक बर्निंग हेयर, अगर बर्निंग हेयर की तरह जलता है तो इट इज़ वूल, प्योर वूल। द फाइबर स्मेल्स लाइक केमिकल्स ऑफ बर्निंग प्लास्टिक इफ़, तो वो आर्टिफिशियल वूल है। तो ये मैं भी टेस्ट करूँगा, आपकी ठंडी आने दो। ऑन ब्लोइंग आउट ऑफ द फ्लेम, अगर हम लोग फ्लेम को जलाते हैं, अगर एक एंड जला दिया जाता है तो अगर दूसरे एंड में अगर डस्ट आ जाती है तो समझो वो प्योर है, और अगर वो दूसरा वाले एंड में अगर वो पिघल जाता है और हार्ड हो जाता है तो समझो वो प्योर नहीं है। ठीक है, समझने की ज़रूरत है, डेली लाइफ का प्रोसेस है ये।
वाई नेचुरल फाइबर आर कॉस्टलियर, नेचुरल फाइबर इतने महंगे क्यों होते हैं सिंथेटिक फाइबर से, तो यहाँ पर बताया ना नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो ऑब्टेंड होते हैं कहाँ से, प्लांट से ऑब्टेंड होते हैं, एनिमल से ऑब्टेंड होते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फाइबर्स, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फाइबर्स फ्रॉम दिस नेचुरल सोर्सेज इज कंपैरेटिवली लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। तो जो ऑब्टेनिंग फाइबर जो नेचुरल वाला जो होता है उसमें बहुत सारे जो आदमी होते हैं, लेबर काम करते हैं, तो उनको पैसे भी देने होते हैं, तो वो हायर प्रोडक्शन का काम हो जाता है, तो हायर कॉस्टलियर भी होता है। सिंथेटिक फाइबर्स में, सिंथेटिक फाइबर ऑन लार्ज स्केल अदर रॉ मटेरियल्स केमिकल्स, उसमें भी केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो सिंथेटिक फाइबर्स भी महंगे होते हैं पर नेचुरल फाइबर से थोड़े सस्ते होते हैं, और यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग देखते हैं, कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्क एंड वूल। यहाँ पर सिल्क और वूल का डिफ्रेंशिएशन पूछा जाता है। ये बच्चों लिख के ले लो, ये वाला बच्चों लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। अब डायग्राम में मत जाना, हाथ से बना रहा हूँ ना। कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ, एक मिनट, कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्क एंड वूल। तो सिल्क क्या होता है, स्मूथ होता है, लश्चरस होता है, वुड होता है, वो डेंस होता है, सॉफ्ट होता है, कर्ली होता है, इलास्टिक होता है, रेजिलेंट होता है। इट इज़ मोर सेंसिटिव टू हीट, ये सेंसिटिव होता है किसमें, गर्म करने में, और ये लेस सेंसिटिव होता है। उसके बाद इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फिब्रॉन। मैंने कहा था ना मैं आगे बताऊंगा कौन सा प्रोटीन है, तो आपको यहाँ बताना है। जो वूल से निकलता है वो फिब्रॉन नाम से जाना जाता है, और जो प्रोटीन से निकलता है उसको केराटिन नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वूल में कौन सा निकलता है बच्चों, फिब्रोइन, और प्रोटीन से कौन सा निकलता है, केराटिन। तो आपको यहाँ पर इसको याद रखना है। उसके बाद सिल्क कैन बी वॉर्न इन बोथ विंटर एंड हॉट एंड विंटर सीजन। हाँ, सिल्क को गर्म और विंटर सीजन में दोनों में पहन सकते हैं, क्योंकि ये जो हीट है उसको ट्रैप कर लेता है और अपने आप को गर्म रखने का काम करता है। और वूल जो है वो केवल विंटर में, वो तो हम लोग भी जानते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को आप देख लो, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, ये देखो, ये तो मैंने बता दिया, रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दिस। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और कौन सी वीडियो अगली आपको चाहिए आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।